नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसके समाधान की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन की बात कर लेते हैं। चंद्रमा का सफर धनु राशि से लेकर मीन राशि तक रहेगा और मंगल और शुक्र सप्ताहांत में चेंज हो रहे हैं। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल 2 अगस्त रात 10:51 पे आपके वृषभ राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे और शुक्र सिंह राशि से कन्या राशि अर्थात उसकी नीच राशि जो कि 1 अगस्त को सुबह 9:28 पे चेंज होगी। तो ये था ग्रहों का परिवर्तन। आइए जानते हैं इनका जीवन पे असर क्या होने वाला है। तो जैसा कि मैं चंद्रमा से शुरुआत करता हूँ, चंद्रमा से शुरुआत करेंगे। तो चंद्रमा की शुरुआत अगर हम देखें तो धनु राशि में बैठा चंद्रमा आपको बहुत ताकत दे रहा है, आपके पक्ष को मजबूत कर रहा है। छठा चंद्रमा सदैव गोचर का अच्छा होता है, कुंडली का अच्छा नहीं होता। अगर यही कर्क लग्न की कुंडली होती और चंद्रमा छठे में होता तो वो एक अच्छा योग नहीं है। आपका राशि लग्न का स्वामी छठे में बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी में है। आप अपनी गलतियों से हानि प्राप्त करते हो। पर गोचर में छठा चंद्रमा इन्हीं सब परेशानियों में क्षणिक सुख की बात करता है। कई बार मतलब शुभ सूचनाएं मिल जाती हैं। तो रोग, ऋण और रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत आपके पक्ष की बनी रहेगी। तो दैट इज गुड। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मकर का चंद्रमा आपके जीवन में मौज शौक में जीवन को व्यतीत कराएगा, जीवन साथी का सहयोग दिलाएगा और आपके लिए शुभ रहेगा। अष्टम चंद्रमा सदैव कष्टकारी होता है, बस उसी की बात करना ज्यादा जरूरी है कि जब कष्ट हो तो हम उसको पहले से संभल कर रहें तो हम उस कष्ट की मात्रा को कम कर सकते हैं। एक्चुअल में अष्टम चंद्रमा नॉर्मली मानसिक खिन्नता, नुकसान, अब नुकसान में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता है। वो कई बार व्यर्थ की मतलब भागदौड़ हो जाती है, हम कहीं जगह जाते हैं मिलने, वो व्यक्ति नहीं मिलता और हम कुछ निराश होकर वापस लौट जाते हैं। या कभी-कभी हम घर से तो खुशी-खुशी निकले और एक्सीडेंट हो गया। तो ये 8वां घर बिल्कुल इसी प्रकार के सारे काम कराता है। छोटी-मोटी चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, गलत निवेश हो गया, जल्दबाजी के अंदर कुछ निर्णय हो गया, वो पता चला कि इतने दिनों तक हम संयम बरते हुए थे, उस दिन गड़बड़ हो गई। तो इसलिए पहले से पता है तो हम संभल के रहेंगे। वो समय है आपका 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त। 31 जुलाई से 2 अगस्त है। 2 अगस्त को भी दोपहर 3:27 तक की चंद्रमा रहेगा। तो बी केयरफुल और शेष सप्ताह आपके पक्ष का है, लाभ का है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब बात करते हैं बाकी ग्रहों के परिवर्तन की। तो मंगल क्योंकि लंबे समय से आपके एकादश मतलब 11वें घर में था और 11वें घर का मंगल बहुत अच्छा था। उससे पहले 10वें घर का था, वो स्वग्रह था, वो भी बहुत अच्छा था और दोनों में मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके 5वें घर में भी थी। वो भी आपके शिक्षा, संतान, शेयर मार्केट इन सब के लिए अच्छे थे। पर मंगल इस हफ्ते चेंज होने वाले हैं। जब तक मंगल यहाँ है तो आपको लाभ दे रहे हैं और मंगल का परिवर्तन 2 अगस्त रात्रि, तो समझ लीजिए 3 अगस्त से अप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब 2 अगस्त तक आपके लिए शुभ लाभकारी बना हुआ है। उसके बाद मंगल आपकी राशि से 12वें चले जाएगा। तो 2 अगस्त तक मंगल का पूरा लाभ उठाओ, हनुमान जी की सेवा करो, आपके सारे काम जो रुके हुए हैं वो भी पूरे हो जाए। लंबे समय से मंगल का आशीर्वाद आप पे प्राप्त था। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की। तो उच्च के बृहस्पति सूर्य के साथ आपकी राशि के अंदर विद्यमान है। तो ये कहते हैं कि भाई थोड़ा सा बस मतलब अहंकार कम करो, अपनी मोरल वैल्यूज को बढ़ाओ, अन्यथा आपको मतलब मन तन दोनों कष्टकारी रहेंगे। आपकी राशि के अंदर उच्च का बृहस्पति आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है मोरल वैल्यूज के अंदर। तो मोरल वैल्यूज के अंदर मतलब किसी प्रकार के छोटे काम मत करो, ये समय है। हालांकि अहंकार भी मत करो कि सूर्य और उच्च के गुरु यहाँ पर बैठ के कभी-कभी अहंकार की स्थिति भी बनाते हैं। तो अहंकार ना करके स्वाभिमान को अपने जीवन में लेकर आओ और कुछ बड़े कार्य कर डालो, क्योंकि इस समय शक्ति है बड़े कार्य करने की। ठीक है ना? हालांकि इस योग के अंदर बृहस्पति अस्त जरूर हो रहे हैं पर उच्च के हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। तो सूर्य का अपना एक रोल है। आपकी राशि से दूसरी राशि का स्वामी सूर्य है जो कि आपकी धन, संपदा, परिवार। तो आपका जो इस समय मुख्य कंसिडरेशन मेरे को ऐसा लगता है कि धन, पैसा बढ़ाने में और परिवार से संबंधित चीजों में रहेगा और उसके बृहस्पति उसका समाधान भी निकालेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपके परिवार के खाने में भी अगर देखें तो शुक्र और केतु बैठे हैं। केतु का यहाँ लंबे समय से बैठना अच्छा नहीं है, 1.5 साल रहता है केतु, उसका एक समय निकल चुका है। तो केतु क्योंकि सिंह राशि है
अग्निपद राशि है, केतु भी अग्निपद राशि है, तो केतु यहाँ लंबे समय से बैठा है, केतु का उपाय आपको करना चाहिए। सेकंड जो राशि है सिंह राशि कर्क राशि से, उसमें केतु के लिए आप चिड़ी कबूतर को दाना डालें, आप मछलियों को दाना डालें, ये बड़े अच्छे उपाय हैं। केतु के लिए गणेश जी की उपासना बहुत लाभकारी सिद्ध होती है, तो गणेश जी की उपासना करें जिससे आपके धन परिवार संबंधी समस्याएं बहुत हद तक कम हो। आप उनको धूप चढ़ाएं, इससे लाभ मिलेगा। शुक्र का यहाँ बैठना ठीक है, शत्रु राशि में है, केतु के साथ है, हालांकि इसमें शुक्र पीड़ित जरूर हो रहा है, परंतु ठीक ठाक है शुक्र, क्योंकि इस घर में वैसे भी आपका धन संपदा का स्वामी, इनकम का स्वामी इस घर में बैठा है, तो थोड़ा बहुत कुछ मदद भी करेगा, पर क्योंकि शुक्र खुद पीड़ित है तो वो आपकी थोड़ी सी मदद कर पाएगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शनि, मंगल और बुध की। तो शनि अपनी जगह ठीक है, यहाँ रहने वाले हैं। शनि आपके स्लो प्रोसेस में कुछ जीवन के अंदर परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और मंगल की मैं बात कर ही चुका हूं कि चेंज होने वाला है। बुध आपके कर्क राशि के अंदर कोई की प्लेनेट नहीं है, परंतु आपकी राशि से 12वां जो बुध है वो खर्चीला है, वो निश्चित रूप से बड़े खर्चे की बात कर रहा है, और विदेश जाना है तो विदेश पहुंचा सकता है, हॉस्पिटल के भी चक्कर लगवा सकता है, और कुछ बड़े खर्चे भी करा सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत खर्चों की गणित को चेक करना होगा, अन्यथा ना चाहते हुए भी आपके हाथ से पैसा निकालने की बात बुध कर रहा है। ठीक है ना, तो हरा चारा गाय को डालें। और राहु अष्टम में लंबे समय से है, तो राहु जो अष्टम में लंबे समय से है, तो उसके लिए एक अच्छा उपाय दे रहा हूँ, जो वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको करना कुछ नहीं, दिन के वक्त एक चांदी का चौकोर पत्रा अपने पर्स में रख लेना है ना। पर्स तो आजकल मतलब पुरुषों के भी जेब में रहता है, और महिलाओं का तो हैंडी पर्स होता ही होता है। तो पर्स में चांदी का चौकोर पत्रा रखें, मतलब कीप स्क्वायर शीट ऑफ सिल्वर विद यू, यही इसका 8वें राहु का बड़ा ही अच्छा लाल किताब का उपाय है, इसको करने से आपको लाभ मिलेगा। तो ये था आपका इस हफ्ते का राशिफल। तो दुर्गा जी की उपासना करें, ये राहु के लिए अच्छा उपाय है, और मूंग की दाल का दान इसलिए करें कि आपके खर्चे कुछ हद तक कम हो, या सही जगह पे खर्चे हो, और बजट बनाकर चलें। यही था सब कुछ। इस हफ्ते का राशिफल यही था। अगर आपको मेरा राशिफल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।